जो व्यक्ति टेरर फंडिंग का दोषी पाया गया हो, जो व्यक्ति जवानों की हत्या में जिसकी भागीदारी हो, जो व्यक्ति तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की साजिश में शामिल रहा हो, और जो कभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी हो और साथ ही कभी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो, उस व्यक्ति का बचाव करने के लिए यदि कोई सामने आ जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हां, मैं बात कर रहा हूं यासीन मलिक की, जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और जिसने तमाम जितने आरोप हैं उसको कबूल कर लिया है, और उसके बाद उसे जो सजा सुनाई गई है, अगर उसकी कोई बचाव करने के लिए कोई आगे आता है तो वो है शाहिद अफरीदी। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज और एक रोल मॉडल कहे जाते हैं। अब वो ये नहीं सोचते कि आपके रोल मॉडल से कितना बुरा असर पड़ता है अवाम पर, पाकिस्तान के अवाम पर, दुनिया भर के अवाम पर। इस तरह की बातों पर मैं समझता हूं उन्हें अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी पहचान क्रिकेट से बनी है। कश्मीर के मामलों में बेवजह टांग अड़ाने से वो और ज्यादा विवादों में उलझते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, एक ट्वीट किया है, ट्वीट से वो चर्चा का विषय बन गए हैं, और उन्होंने कहा है, यहां तक कह दिया है कि भारत पर आरोप लगा दिया है उन्होंने कि उन पर मनगढ़ंत जो है उन्होंने भारत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार का यहाँ पर हनन होता है, यूनाइटेड नेशन को इस पर नोटिस करना चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो बिल्कुल भी उसे पचाया नहीं जा सकता। जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। तो अब उनको सबक सिखाने के लिए ये कहिए कि अमित मिश्रा जो भारत के पूर्व लेग स्पिनर हैं, उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने कोर्ट में अपना जो जुल्म कबूल कर लिया हो उस पर इस तरह की बातें करना, अनर्गल बातें करना कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि आपकी बर्थ डेट की तरह सब कुछ मिसलीडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि बर्थ डेट को लेकर कई तरह के विवाद शाहिद अफरीदी के उठते रहे हैं, और वो जनाब जो हैं आज भी भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। और एक बार तो दानिश कनेरिया द्वारा जो आरोप लगे थे उस पर अफरीदी ने भारत को दुश्मन कहा था, दुश्मन देश कहा था। भाई, क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर तो दोनों मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या दोनों मुल्कों के जो सियासत हैं वो भी क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करती रही हैं। दोनों मुल्कों को जोड़ने का काम करता है क्रिकेट, दोनों मुल्कों को करीब लाने का काम करते हैं स्पोर्ट्स। लेकिन ये जनाब अपनी ही धुन में सवार हैं और न जाने इस तरह की बातों से कौन सा राजनीतिक पद ये हासिल करना चाहते हैं। ये एक विवाद का विषय है, और मैं समझता हूँ या तो एक बहुत बड़े अवाम ने या बहुत बड़े समाज ने शाहिद अफरीदी को बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया, उनको गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हमें भी इनको पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। और अगर हमने ये खबर रखी है तो हम अमित मिश्रा की तारीफ करेंगे, जो आगे आए हैं, बढ़कर आगे आए हैं। और बीच में उनकी जो चर्चा का विषय बना था गौतम गंभीर के साथ, उनके कई विवादास्पद मुद्दे थे जिसपे गौतम गंभीर ने उन्हें टका सा जवाब दिया था। मुझे लगता है ये जवाब नहीं देना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना बहुत अच्छा साइन नहीं है। बिना मतलब कि आप बदमजगी पैदा करते हैं आवाम के अंदर भी। हम क्रिकेट के जरिए एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करते हैं, और आप जो है क्रिकेट को ही साइडलाइन करके इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, दोषी लोगों का साथ देते हैं, और जो मानवता के दुश्मन हैं उनका आप समर्थन कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो बस हमारी यही नसीहत है कि यासीन मलिक जैसे मामलों पर वो टिप्पणी करने से बचें, या फिर कम से कम अनर्गल टिप्पणी बिल्कुल ना करें। तो ये दोनों मुल्कों के हित के लिए होगा, और खासकर शाहिद अफरीदी जिन्हें बहुत ही विवादास्पद मामलों के लिए दरकिनार किया जाता है, कोई इग्नोर किया जाता है, आपके लोग ही आपको गंभीरता से लेना बंद कर रहे हैं, तो आप रोल मॉडल नाम की चीज कुछ नहीं रह जाएगी आपके अंदर। आप बस पुराने आंकड़े ही अपने भुनाते रहेंगे। आप महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, बड़ा पॉलिटिकल कोई पद पाना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में कड़वाहट पैदा ना करें, वही आपके हित में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।